बातमी आहे सेना खासदार रवींद्र गायकवाड यांच्या संदर्भातली। या प्रकरणासंदर्भात 10 तारखेपर्यंत तोडगा निघाला नाही तर एनडीए बैठकीला नाही जाणार असं सेना नेत्यांनी सांगितलेलं आहे। रवींद्र गायकवाड प्रकरणी आता शिवसेनेचे नेते आक्रमक झालेले आहेत। या प्रकरणी ठोस तोडगा निघाला नाही तर एनडीएच्या बैठकीला हजर राहणार नाही असं सेना नेत्यांचं म्हणणं आहे। आणि याच प्रकरणी काही वेळापूर्वी शिवसेनेची जी पत्रकार परिषद झाली त्यावेळी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी नेमकं काय म्हटलेलं आहे पाहूयात। हम क्या शुरू करें, आपको शुरू करना है। हमको जो करना था हमने आज सुबह किया है। देखिए, आपको मालूम है 8 दिन से शिवसेना के एक सांसद श्री रविंद्र गायकवाड़ जी जो यहाँ मौजूद है, जिन्हें आप 8 दिन से ढूंढ रहे थे, 22 तारीख से ढूंढ रहे थे पूरे देश में और विदेश में भी। लेकिन वो तो मुंबई में थे, महाराष्ट्र में थे, दिल्ली में भी थे, उनके चुनाव क्षेत्र में भी थे। लेकिन एयर इंडिया में जो हादसा हुआ 22 तारीख, वो क्या हुआ, कैसे हुआ, इस बारे में पूरा निवेदन आज सदन में, लोकसभा में सांसद जी ने दिया है। उसमें पूरी कहानी है, क्या हुआ है, क्योंकि हर चैनल की, हर न्यूज़पेपर की, सरकार की तरफ से भी एक अलग अलग कहानी सामने आई है। लेकिन गायकवाड़ जी ने जो कहा है वो सच है, वो सच्चाई है। असली गुनहगार जो है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, एयर इंडिया और सब कुछ और एयरलाइंस कंपनी, सभी ने सांसद को टारगेट किया है। क्यों टारगेट किया है, किसके दबाव में टारगेट किया है, उसके पीछे कौन है, उसका भी जल्दी पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन आज मंत्री जी ने कहा कि ये जो एक्शन है ये सांसद के खिलाफ नहीं है, एक यात्री के खिलाफ। क्या ये यात्री टेररिस्ट है? क्या ये यात्री ने बहुत बड़ा गुनाह किया है? आज हमारे पार्लियामेंट में, मैं सम्मान से कहता हूं, ऐसे बहुत से लोग हमारे जैसे हैं जिसके ऊपर भी इंडियन पिनल कोड के तहत 360 हो, 307 है, 324 है, 302 भी है हमारे ऊपर। हम राजकीय कार्यकर्ता है, हम आंदोलक हैं। हमारे खिलाफ इस प्रकार से अगर सेक्शन दर्ज किया है तो हमको भी आप फ्लाइट में चढ़ने नहीं देंगे। और ये तय करने वाली विमान कंपनियां कौन है? ये सभी एयरलाइंस जिनके जो मालिक है, आप अगर उनकी इंक्वायरी करो तो सबके एक के ऊपर तो दाऊद इब्राहिम के साथ सीधा साठगांठ का आरोप है। एक जो मालिक है बड़ा एयरलाइंस का, और यही एयरलाइंस कंपनियों ने विजय मल्ल्या को भगाया अपने फ्लाइट से। यही है ना, वो अपने आप तोड़कर नहीं गए ना। देश को लूटने वाले को आप भगाते हो देश से, उनका क्या गुनाह है आप मुझे बताइए। ठीक है, जो होगा कानून से होगा। एफआईआर दाखिल है, दिल्ली पुलिस इंक्वायरी कर रही है, कानून अपना काम करेगा। अब तक सच सामने नहीं आया है किसने किया और क्या किया है। लेकिन आप एक सांसद के ऊपर, इस देश के एक नागरिक के ऊपर सीधा बैन डालते हो। आप कहाँ नहीं घूमेंगे, फ्लाइट में नहीं चढ़ेंगे। ये नाइंसाफी है। लगभग 8 दिन से हम सरकार के पास, मंत्री जी के पास, पार्लियामेंट में हमारे अनिल असूर जी भी बार बार ये मुद्दा उठा रहे थे। विशेष अधिकार हनन का भी हमने एक नोटिस दिया है। लेकिन जब हमें लगा कि ये सब करने के बावजूद भी किसी दबाव के चलते नहीं हो रहा है, तो माननीय सम्मानीय उद्धव ठाकरे साहब, जो हमारे पार्टी चीफ है, उनके साथ जो मीटिंग रही हमारी परसों मुंबई में, कहा कि ठीक है, फिर शिवसेना का जो आक्रमण है वो आक्रमण आप करना न्याय के लिए। मैं मानता हूं ये अन्याय है, इनजस्टिस है। इसलिए आज पार्लियामेंट में हमने मुद्दा उठाया। पार्लियामेंट डिस्टर्ब हो गई, लोकसभा।
होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन हम मजबूर थे और मजबूर है। और आगे भी मेरा फोन नहीं है। और आगे भी हमें नहीं चाहेंगे कि पार्लियामेंट डिस्टर्ब हो, लेकिन आज हमने दिखाया कि अगर आप हमें न्याय नहीं देंगे, हमारे सांसद को न्याय नहीं देंगे, ये सिर्फ एक सांसद का मामला नहीं है। कल इस प्रकार से किसी भी साधारण व्यक्ति को भी आप डिबार कर सकते हो। आपके फ्लाइट से बड़े बड़े गुनहगार ट्रैवल करते हैं, आपके फ्लाइट से कश्मीर के सेपरेटिस्ट जो है देश तोड़ने वाले, हाँ, वो फ्लाई कर सकते हैं। आपके फ्लाइट से पाकिस्तान से जो लोग यहाँ कलाकार आते हैं वो फ्लाई कर सकते हैं। गुनहगार रेपिस्ट फ्लाइट कर सकते हैं, लेकिन रवि गायकवाड़ नहीं कर सकते। तो आज हमने आवाज उठाया, हमें सरकार की तरफ से आज आश्वस्त किया गया है, खास करके गृह मंत्री जी राजनाथ सिंह जी की तरफ से, कि पूरा मामले से हम उसमें से जल्दी ही तुरंत सॉल्यूशन निकालेंगे। सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब से हमारी मीटिंग हो गई है, वो भी आए थे हमारे ऑफिस में पूरी टीम लेकर। अब सरकार के ऊपर हम छोड़ देते हैं। बोलिए। तेव्हा शिवसेना खासदार रवींद्र गायकवाड यांच्यावरती विमान कंपन्यांनी जो बहिष्कार घातलेला आहे त्या प्रकरणी पुढच्या 4 दिवसात म्हणजे 10 तारखेपर्यंत तोडगा निघाला नाही तर एनडीएच्या बैठकीला आपण हजर राहणार नाही असं सेना नेत्यांनी आक्रमकरित्या जाहीर केलंय।